गुड मॉर्निंग। चलो कह रहा है ना लड़के ये त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बच्चे इधर देखो कि दिया है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो जानते हो ना, इसकी दो भुजा बराबर होगी तो दो कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक स्थित है, अतः लिख दो ऐसे ही, अतः इसके दो भुजा व दो कोण क्या हो जाएगा, बराबर है ना। तो बराबर होने का मतलब उसने दिया भी है, देखो दिया भी है, उसने दिया है ये कि AB जो भुजा दिया है वो AC के बराबर हो गया, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गया है। तो जानते हो ना कि ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख दोगे कि कोण ABD लिख दो बराबर, कोण ABD। एक यहाँ से भी ले लोगे कि इसकी बात हो रहा है ना, तो इसको भी घुमा कर लोगे, लेकिन संबंध तुम्हें इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में बताना है। अरे समझ में ना। तो यहाँ से आप लिख दोगे ECF हो जाएगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बात ये किसको दिखाना है, तो उसने बोला है त्रिभुज ABD वो त्रिभुज तुम्हें लेना है लड़के ECF में। किसमें लेना है, ECF। भाई जिसको पूछ रहा है उसी में मैं रिलेशन दिखा दिया हूँ। अरे समझे ना। तो आओ त्रिभुज कहाँ है, ABD ये वाला त्रिभुज इसकी बात कर रहा है ना। तो इसमें आ जाओगे तो ये लंब डाला गया है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण हो जाएगा तुम्हारा कितना, ADB। तो बराबर देखो ये भी तो 90 है, तो आप यहाँ लिख देंगे EFC कितना है, तो आप लिख दोगे समकोण है। क्या ये समकोण है। तो जब समकोण हो गया तो दूसरा आ जाओ, एक मिला था ABD बराबर कोण है ECF, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो गया, बराबर। तो जब ये बराबर हो गया इसलिए जो त्रिभुज तुम्हारे पास आएगा ABD वो समरूप त्रिभुज हो जाएगा किसका, ECF। बस यही हमारा क्या करना था, प्रूव करना था। कसौटी पूछ देगा तो दो एंगल लिखे हो तो डबल एक कसौटी से बस हो गया। अब समझ में कर लीजिए जल्दी से उतारिए। चलो अगला प्रश्न बच्चे 12 नंबर। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है समझिए इसको। 12 नंबर कह रहा है कि दो त्रिभुज दिया हुआ है लड़के दो त्रिभुज है, एक है ABC और इसका मध्य बिंदु पर है ये D। तो मध्य बिंदु का मतलब यह हो गया कि ये और ये बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझिएगा बात को। दूसरा तुम्हारा त्रिभुज एक दे दिया है PQR और इसका मध्य बिंदु कर दिया है M कर दिया। तो जब आप हल करने जाएंगे तो आप पहले ऐसे लिखेंगे आप कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में यहाँ लिख देंगे भुजा BC का मध्य बिंदु मध्य D व QR के मध्य
एम स्थित है, एम स्थित है। समझा? इसका मतलब यह हो जाएगा, अर्थात तुम्हें थोड़ा सा और करोगे तो अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं लड़के, ये वाला दूरी मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि जो बी डी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के। यदि आप रचना के तौर पर लिखेंगे तो, और उसी प्रकार आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि तुम बी डी लिखो व डी सी लिखो, 1/2 हो जाएगा किसके दूरी के, बी सी के। इतना तो समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार तुम इसको लिख दोगे क्यू एम जो बराबर हो जाएगा एम आर के व आर एम के, होगा कि नहीं होगा। तो आप दोनों में से किसी को आप लिख कर 1/2 लिख देंगे, किसका, क्यू आर का। पढ़ेगा ना फिर तुम्हें, आधा करेंगे तो आ जाएगा क्योंकि बराबर बट रहा है वो। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर दिया है, ये भी दिया है बच्चे, ये भी दिया है। उसने लिखा है कि भुजा इसके समानुपातिक है। क्या है इसके समानुपातिक, मतलब ए बी बटा में क्या हो गया है, पी क्यू, ये हो गया है बी सी, और बटा में क्यू आर, और बराबर ये वाला तुम्हारा दे दिया है ए डी, और बटा में हो गया है पी एम दे दिया। फिर ठीक, यहाँ तक दिया हुआ, अरे समझो ना। ठीक, तो इसको जब हल करने जाओगे लड़के, जब इसको हल करने जाओगे तो ध्यान देना, हल करने जाओगे कौन कौन सा त्रिभुज पूछा है। त्रिभुज तुम्हारा दे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज तुम्हें करना है पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ। जब इसको हल करने जाओगे तो इसमें चूंकि दिया हुआ है जो, मैं उसी को पहले लिखने जा रहा हूँ कि जब तुम इसको लिखोगे तो तुम लिख सकते हो इसको ए बी बटा में क्या लिख सकते हो, पी क्यू, यही ना है। और ये बताओ, ये जो बी सी लिखा गया है बी सी, तो बी सी को अब 1/2 करके बी डी लिख देता हूँ। इसमें से यही नहीं लिख सकते हो बी डी, बी डी लिख सकते हो तो डी सी लिख दो, यही नहीं लिखेंगे, सॉरी बी सी लिख दो, बी सी ना होगा तब ना आएगा डी सी। उसी तरह 1/2 लिख दो, 1/2 किसको लिख सकते हो आप, क्यू आर को लिख सकते हो ना। और फिर आप लिख सकते हो कितना, ए डी लिख सकते हो, और बटा में कितना हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। ठीक ना, आप इधर लिख सकते हो कि नहीं। तो फिर अब जब लिख लोगे तो इसका मतलब कि जो आप आधा करे ये आपका ए बी हो जाएगा, ये आपका ए बी हो जाएगा बटा में पी क्यू। आइए आप फिर से आप चाहें तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, बी सी अपान हो जाएगा क्यू आर बराबर हो जाएगा ए डी बटा में क्या हो जाएगा पी एम। क्यों, क्योंकि समानुपातिक अनुपात में समानुपातिक है। ठीक है, तो जब इतना हो गया लड़के, इतना हो गया तो हम आ जाएंगे इसमें, ये तीनों हो गया। तो जब तीनों समानुपातिक हो गया तो इसका मतलब क्या, त्रिभुज जो है, यह त्रिभुज जो आएगा, त्रिभुज ए बी सी किससे हो जाएगा लड़के, तो त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर का। किससे, तो तीनों साइड बराबर है लड़के, तीनों साइड का अनुपात बराबर है, तो ट्रिपल एस का सौ। बोल, होगा कि नहीं होगा, तीनों से होगा ना, तीनों भुजा उसका अनुपात बराबर हो गया है, तो समानुपाती हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, अच्छा अब आओ, आप यहाँ पर लिखोगे, चूंकि ध्यान देना, जब इतना कर लिए हो तो चूंकि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कैसे, तो लिखोगे कोण ए बी डी, ए बी डी बराबर कोण हो जाएगा पी क्यू एम, क्या हो जाएगा, पी क्यू एम हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज लिख सकते हैं, संगत त्रिभुज के, संगत नहीं, इसको हम लिख देंगे इसे समरूप, समरूप त्रिभुज के संगत कोण है। समरूप त्रिभुज के क्या है, ये संगत कोण है। ठीक ना, तो फिर अब आता, इसलिए पूरा आपका हो जाएगा ए बी सी
भाई ये पूरा ले लोगे तो क्या इसका जो झुकाव है कम नहीं ना होगा, वही ना रहेगा ये। तो हम लिख देंगे ए बी सी बराबर हो जाएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर हो जाएगा। इसको एक कर लीजिए, बोलिए आगे समझ में ना। अच्छा और क्या इसमें कर दिया जाएगा, हमेशा लेटे आते हो। तो बच्चे आ जाओ, तब हम लोग त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर। तो यहाँ से हल करोगे लड़के, यहाँ से हल करोगे तो तुम अभी पढ़े हो कि ए बी बटा में क्या लिखे हो, पी क्यू लिखे हो, अभी पढ़े हो ना। फिर उसके बाद तुम क्या लिख रहे थे, ये लिख रहे थे ए बी बटा में क्या लिखे हो, ए बी बटा में पी क्यू। तो समरूप है ना हमारा, तो समरूप है तो ए सी बटा में क्या हो जाएगा, पी आर भी तो लिख सकते हैं, बोलो क्यों। और एक दिया है ए बी सी बराबर हो जाएगा पी क्यू आर, यही ना होगा। तो अतः जो त्रिभुज आएगा ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना। आई बात समझ में ना। बस इसी तरह कर लीजिए खट से। अगला प्रश्न देखिए, और आने लड़के प्रश्न नंबर 13 है बाबू। प्रश्न नंबर वो बोला है कि एबीसी एक त्रिभुज है लड़के, ध्यान देना बच्चे, चुप रहो। ए हो गया है, बी हो गया है और सी। अच्छा बोला बी सी एक बिंदु डी पर इस प्रकार स्थित है, डी पर, ये नहीं कह रहे कि बीचों बीच स्थित, वो कह रहे इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी, कोण ए डी सी बाबू कहाँ है, ए डी सी, ये वाला कोण किसके बराबर हो गया है, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी। ये पूरा एंगल की बात कर रहा है क्या ना, देख लो बी ए सी पूरा एंगल की बात कर रहा है ना। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जो भुजा किस पर बाबू, तो भुजा दिया है तुम्हारा BC पर बिंदु D क्या है, स्थित है। अच्छा और ये भी दे दिया है क्या चीज कि ADC बराबर दे दिया है BAC। अच्छा सिद्ध करना है तुम्हें, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD, CA² बराबर CA कहाँ है, CA² बराबर CB अपॉन CD। इसको जब हल करने जाओगे बच्चे तो सबसे पहले त्रिभुज ले लो भाई, हल करेंगे तो पहले समरूपता ही तो दिखाओगे, तभी तो कोई संबंध लिखोगे। ये भुजा में संबंध दिया है तो समरूपता ही लेकर आओगे यहाँ पर। तो ये त्रिभुज ले लोगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी, यही तो दिया है तो उसी में ना आओगे। तो जब यहाँ से हल करने जाओगे तो यहाँ से तुम्हारा पहला तो ऐसे ही दे दिया बाबू कि
BAC जो बराबर है ADC के, ये तो पहले से दिया हुआ है। एक और देखो इस त्रिभुज में C वाला एंगल को देखो, C वाले एंगल को, C वाला एंगल दोनों में है। आप मिटा दीजिए कुछ क्षण इसको, इसमें है कि नहीं है। आप फिर आप इसे ले रहे हो तो इसको हटा दो, तो इसमें भी है ना ये, तो आप यहाँ से लिख देंगे क्या चीज कि ACD बराबर आपका हो जाएगा AC, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ हो जाएगा ACB और यहाँ हो जाएगा आपका क्या चीज लड़के, AC और D। क्या लिख दोगे आप, लिख दोगे इसे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। तो उभयनिष्ठ कोण हो गया तो इसका मतलब जो त्रिभुज तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें जो त्रिभुज मिल रहा है ABC समरूप त्रिभुज हो जाएगा ADC, हो जाएगा ना। तो ये जब हो जाएगा तब हम क्या लिखेंगे, वो संबंधी क्या पूछा है, कहाँ है, क्या सिद्ध करना है इसको ना लड़के। तो इसको जब सिद्ध करने जाओगे तो इस त्रिभुज से लिखोगे तुम ऐसे, CA बटा में CB पहले हो जाएगा, CA बटा में क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, बराबर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से CD अपान हो जाएगा C। ठीक, अब इसको तिरिया गुणा कर दो तो CA डॉट CA हो जाएगा, ये हो जाएगा CB डॉट कितना हो जाएगा CD। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा CA स्क्वायर इजिकल टू CB इंटू CD हो जाएगा। आई बात समझ लेना लड़के, यही तुम्हें क्या करना था, प्रूव करना था।